वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट को देख चुके हैं जो कि सर्विसेज बिजनेस की। सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं मर्चेंडाइजिंग कंसर्न, इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम मर्चेंडाइजिंग कंसर्न, जिसमें हम रियलिटी में प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेल करते हैं, सर्विसेज नहीं देते, प्रोडक्ट्स को सेल एंड बाय एंड करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। उसके लिए जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइजिंग कंसर्न। समझने वाले कॉन्सेप्ट हैं इसमें इन डिटेल है, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। ये नेट सेल्स है सबसे पहले आती, फिर कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग सोल्ड इसमें चाहिए, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव और नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम एंड एक्सपेंसिव, फिर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे पास आ जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर आएंगी। अब ये लगने में तो सारी जो है वो स्टेटमेंट उसी की तरह रही है, सर्विसेज की तरह से जो बिजनेस था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसको मैंने इन डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये जितनी मैंने चीज़ें लिखी हैं ये मैक्सिमम लिखी हैं। इनमें से आपको अगर कोई चीज़ आती है तो इनकम स्टेटमेंट में नोट कर लें, नहीं आती तो उसको स्किप कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग आ गई, सेम एबीसी कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और ये मैंने कैलकुलेशन के साथ एक कंप्लीट क्वेश्चन किया है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना है जब भी आपको मिले कि इनकम फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो अब इनकम फ्रॉम सेल्स है हमारे पास सबसे टॉप पे, यहाँ हम लिख लेंगे और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब सब आपने फिर पूरे क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम है कि मतलब कुछ चीज़ें आपने सेल की हों, रिटर्न आ गई हों, ठीक है। इसको सेल्स भी कहते हैं, सेल्स की इनकम भी कहते हैं। तो कुछ चीज़ें रिटर्न की हों, रिटर्न एंड अलाउंसेस हो, सेल्स रिटर्न या फिर सेल्स डिस्काउंट हो, अगर है तो वो दोनों चीज़ें यहाँ माइनस हो जाएंगी। तो दोनों ही मैंने पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं, इनमें से एक भी आ सकती है और कोई भी नहीं आ सकती। नहीं आएगी तो छोड़ देंगे, यहाँ पे ले आएंगे इसको, अगर आएगी तो आप इसको लिखेंगे। जैसे ये दोनों आई, हमने लिखी, टोटल किया, माइनस किया, और ये हमारे पास नेट सेल्स आ गई। अब यहाँ पे नेट सेल्स आ गई। फिर हमारे पास होती है सीजीएस। अगला पॉइंट क्या होता है, सीजीएस, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग सोल्ड भी कहते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। ये एक पूरी स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जो कि कंप्लीट, अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सीजीएस इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी है, तो आप सिंपली माइनस कर देंगे। नहीं है, कुछ चीज़ें दे दी गई हैं तो आप फाइंड आउट करेंगे, ये कम चीज़ें हैं। और अगर आपको कहा गया है कि सीजीएस फाइंड आउट करें फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो सीजीएस का एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसको मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको सीजीएस बनाना जो है वो बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी के लिए ये अंडरस्टैंड करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। आप हेडिंग देंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगा, मतलब जब साल शुरू हुआ तो उसके शुरू में जो इन्वेंट्रीज पड़ी थी वो आपको गिवन होगी, वो आपने लिख लेनी है। फिर आपने फाइंड आउट करना है परचेजेस है क्वेश्चन के अंदर, अगर तो परचेजेस गिवन है आपने वो परचेजेस लिख लेनी। मीन्स टू से दैट ये पहले इन्वेंट्रीज पड़ी थी और कुछ आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की हैं, ठीक है, तो परचेजेस आ जाएगा आपका। फिर आपने देखना है कि कोई चीज़ें आपको रिटर्न तो नहीं आ गई, वापस तो नहीं आपने की, ठीक है, तो रिटर्न, परचेज, रिटर्न एंड अलाउंसेज आ जाएगा। अगर है तो वो माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये मेरी परचेजेस थी 10,827 की, मैंने ये अलाउंसेज माइनस कर दिए तो 1,445 के, तो कितने आ गई, 9,382 की, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास है 3,817 की। फिर इसके अंदर हम और एक चीज़ शामिल करते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस में ऐड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो आपने चीज़ें परचेज की हैं उन परचेजेस को करने पे जो डायरेक्टली एक्सपेंस आया है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, वो आपके पास फ्रेट इन हो सकता है, वेजेस इन हो सकता है, ऑक्ट्री इन हो सकता है। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं, या फ्रेट इन और वेजेस मैंने नोट किए हैं, कार्टेज भी इसको बोलते हैं, ये दो लिखे हैं और इसका टोटल मैंने लिख दिया 2,612। यहाँ पे ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये परचेजेस और ये डायरेक्ट एक्सपेंस। इन दोनों को जमा कर लेंगे, फिर इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मर्चेंडाइजिंग अवेलेबल फॉर सेल, ये हेडिंग हमारे पास बन जाएगी, मर्चेंडाइजिंग अवेलेबल फॉर सेल। तो अमाउंट आ गई ये 1,15,811। उसमें से आपको फिर अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है तो एंडिंग इन्वेंट्री भी दी गई। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसी इन्वेंट्री जो कि बच गई है, साल के आखिर पे बच गई है, अब वो यूज तो नहीं हुई, तो उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं, ये हमारे स्टोर में पड़ी है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो एंडिंग इन्वेंट्री की हम हेडिंग देंगे, हमारे पास था 4,716, हमने ये 15,811 जो टोटल आया था मर्चेंडाइजिंग अवेलेबल फॉर सेल आया था, इस पूरी स्टेटमेंट को क्या बोला हमने, मर्चेंडाइजिंग अवेलेबल फॉर सेल, मीन्स टू से दैट कि अभी सेल के लिए अवेलेबल है। ये सेल होने के बाद एंडिंग कुछ बच गई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग सोल्ड, सीजीएस आ गया, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। ये एक शॉर्ट फॉर्म है सीजीएस की, इसकी एक लॉन्ग फॉर्म होती है, उसको किसी और लेक्चर में फिर देखेंगे,
ठीक है। अगर सिंपल दिया गया है कि सीजीएस इतना है तो वो लिखें, नेट सेल्स में से माइनस करें तो आपके पास डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ा, तो हमारे पास ये आ गया 11,095 का। अब हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट ये थी कि ये नेट सेल्स में से हमने माइनस करना है सीजीएस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस का निशान डाल देते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 8,737 रुपीज आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि इसमें से जस्ट प्रोडक्ट को सेल करने की जो प्राइस है वो हमने डिडक्ट कर दिया है, बाकी अभी हमने डिडक्ट करनी है चीजें, एक्सपेंसेस अपने निकालने हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। फिर अगली हेडिंग हमारे पास सेम वही होती है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस की। अब इसके अंदर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ हमारे पास सेलिंग होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जर्नल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया, आप चाहें तो इसको एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया कि ये कैटेगरीज में आ सकती हैं। सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, उसमें सेल सैलरीज एडवर्टाइजमेंट ये 2 लिखे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ऑफिस सैलरीज ऑफिस ट्रैवलिंग आ जाएगी, ये दोनों लिखे, ये टोटल आ गया। फिर जनरल एक्सपेंसेस रेंट एंड टैक्सेस इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ये लिखे, ये टोटल आ गया। इन तीनों को हमने जमा कर लिया तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास आ चुके हैं 5,431 रुपीज के, जो कि हमने लास्ट कॉलम में लिखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है डेफिनेटली सी बात है कि जब भी हम अपने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिव इनकम आ जाती है 3,306 रुपये ऑपरेटिव इनकम आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट में से। इसमें से हमने अपने टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया ऑपरेटिव इनकम 3,306 रुपए की। अब फिर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखें इनकम फ्रॉम अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस। अगर अदर एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा, अदर इनकम लिखी है सिर्फ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स की, तो वो यहाँ पे प्लस हो जाती होती है। जब भी ये लिखे मैंने प्लस का निशान डाला है, प्लस कर दी तो हमारे पास 3,788 क्या आ गया नेट इनकम आ चुकी है, ठीक है। और अगर नेट अदर एक्सपेंसेस होते तो हम वो भी माइनस कर देते, लेकिन अदर एक्सपेंसेस नहीं है तो हमने उसमें से माइनस नहीं किए। अब यहाँ पे ये जो सारा मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, इसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम मर्चेंडाइजिंग कंसर्न। मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की जब भी आपको इनकम स्टेटमेंट आएगी तो यही प्रोसेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको सबसे टॉप पे सेल्स होती है, उसमें से अगर कोई डिस्काउंट या रिटर्न है तो आप माइनस कर देंगे, नेट सेल्स आ जाएगी। नेट सेल्स में से सीजीएस को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो ऑपरेटिव इनकम आ जाती है। ऑपरेटिव इनकम में से आप जो है जब अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम को माइनस करते हैं तो आपके पास नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें। ये आज का जो मैंने आपको मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की इनकम स्टेटमेंट जो है वो बता दी सर्विसेज, और ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है वो देखने वाले हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट क्या होती है और वो किस तरह से बनाई जाती है उसको हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद में आपको सीजीएस जो है यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अगर सीजीएस नहीं गिवन था तो ये मैंने उसका प्रोसेस बता दिया, ठीक है। इन शॉर्ट प्रोसेस ये बता दिया, यहाँ तक निकाल दो। और इसका एक डिटेल प्रोसेस भी होता है। अगर आपको कहा जाए कि सीजीएस फाइंड आउट करें फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो फिर हम आपको वो भी मैं सिखा दूंगा। आज तक के लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें अपना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।